3 taekwondo, 4 taekwondo, 5 taekwondo, 6 taekwondo. 4 jab, 5 jab, 6 jab, 7 jab. हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम इमाम और आप देख रहे हैं मेरा मॉर्निंग शो जिसका नाम है नया रास्ता, सिर्फ RNN टीवी पर। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं HUFC क्लब के अंदर। ये क्लब ना सिर्फ यहाँ पर एक्सरसाइज होती हैं, यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, कराटे, स्विमिंग, ये सब कुछ यहाँ पर होता है। यहाँ पर किड्स सेक्शन भी अलग है, एक्सरसाइज के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। और ये HUFC क्लब, और मैं आपको बताती चलूं कि ये HUFC की लोकेशन कहाँ पर है। तो नाजरीन, ये DHA रहबर रोड पर है। जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं, समर कैंप है, तो HUFC आई गेस ये बेस्ट ऑप्शन है बच्चों के लिए। यहाँ पर आकर क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी आज हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं ताइक्वांडो एक्सपर्ट कोच हैं तैमूर इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताएं, प्यारे प्यारे बच्चे मैं यहाँ पर देख रही हूँ जी। और किस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं HUFC क्लब में, और समर कैंप है, किस तरह से आप इनकी एक पर्सनल ग्रोथ, इनकी डेवलपमेंट के लिए आप क्या इनको जो एक्टिविटीज़ करवाते हैं? हम डिफरेंट डेज पे डिफरेंट एक्टिविटीज करवाते हैं। मंडे को हम किक बॉक्सिंग, उसके साथ फन गेम्स भी होती हैं साथ साथ बच्चों के, और उसके अलावा ट्यूसडे को अपना ताइक्वांडो, वेडनेसडे को जिम्नास्टिक और थर्सडे को सेल्फ डिफेंस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब और इनके साथ ये फन एक्टिविटीज के साथ चैलेंजिंग गेम्स भी साथ साथ बच्चों के रखते हैं। वेरी नाइस। ताकि बच्चों का माइंड जो होता है ना, वो क्रिएटिविटी बनता रहे साथ साथ। यस। HUFC क्लब के अंदर ये जो समर कैंप है, ये कितने दिनों के लिए लगा है और कब तक ये यहाँ पर होगा? ये 2 मंथ्स के लिए लगा है। 2 मंथ्स के लिए? 2 मंथ्स के ओके। लिए। और ये 3 स्लॉट्स में वो है, अच्छा, अपना डिवाइड है। ठीक है। 10 to 11 मॉर्निंग, हाँ, नून 3 to 4 और इवनिंग 5 to 6। ओके। तैमूर साहब, आप बताएं, आपने कहाँ से सीखा? मैंने ये ताइक्वांडो अपने शहर डेरा गाजी खान से सीखा। अच्छा। और मेरे क्लब का नाम है फातेह खैबर। ओके। और मेरे जो सर हैं वो कैप्टन है रिटायर नासिर रसूल। हाँ। माशाल्लाह वो 5 years इंटरनेशनल खेल चुके हैं और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है उनके पास, जिनमें वो कोरिया, सऊदी अरेबिया, UK, USA, हाँ। इन सब जगहों पर उन्होंने माशाल्लाह अपना परफॉर्मेंस दिखाई है अपनी। वेरी नाइस। और आप वहाँ से स्पेशल यहाँ पर आए बच्चों की ट्रेनिंग के लिए? ओके, ओके, वेरी नाइस। पेरेंट्स को क्या रोल प्ले करना चाहिए जब बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे होते हैं? पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चों का माइंड सेट बनाए इस चीज पे। बच्चों को ये घर में जरूर साथ साथ एक्टिविटीज करवाएं। घर में भी हो सकते हैं, HUFC के अंदर भी हो सकते हैं। वेरी नाइस। साथ साथ कराएं ताकि बच्चों का माइंड मोबाइल इन चीजों के अलावा आउटडोर गेम्स में ज्यादा रहे। हाँ। अच्छा, HUFC के अंदर अब जो समर कैंप है, यहाँ पर कितने बच्चे आ रहे हैं? फर्स्ट स्लॉट में आ रहे हैं 45, और सेकंड स्लॉट में आ रहे हैं 35, और थर्ड में आ रहे हैं 26 ऑलमोस्ट। ओके, ओके, वेरी नाइस। यहाँ पे पेरेंट्स आते हैं, अपने बच्चों को देख के खुश होते हैं जब आप इनको सिखा रहे होते हैं। इस ट्रेनिंग के साथ साथ और इनकी क्या पर्सनल ग्रूमिंग जो होती है आप करवाते हैं बच्चों? इनमें चैलेंजिंग गेम्स भी होती हैं, ठीक है, और बच्चों को ये कराते हैं कि बच्चों के साथ चैलेंज और फन गेम्स भी करवाते हैं, ठीक है। और जो गेम हम स्पोर्ट्स करवाते हैं, इनमें भी एक और अलग चैलेंज देते हैं, ठीक है, ठीक है, ताकि बच्चों के अंदर एक तजस्सुस पैदा हो सीखने के लिए। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच तैमूर इस्माइल, आपने मुझे बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। समर कैंप है, बच्चे यहाँ पर हैं, मैंने भी बहुत इंजॉय किया है। नाज़रीन, आप भी अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आए, मुझे लगता है कि ये बेस्ट ऑप्शन है। बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ हैं और यहाँ पर ना सिर्फ ट्रेनिंग करवाई जाती है, ना सिर्फ डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सिर्फ फिजिकल
हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये प्लेस, ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही यूनिक इन्वायरमेंट है। मुझे लगता है कि मैंने ऐसी जगह पहले नहीं देखी है। बहुत अच्छा है, आप भी अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आएँ। पेरेंट्स भी यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एरियाज़ हैं, यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हैं। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आइए HUFC क्लब के अंदर अपने बच्चों को लेकर, इस समर कैंप में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। नाज़रीन, आइए चलते हैं किसी और सेक्शन में, आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हम मौजूद हैं HUFC क्लब के अंदर समर कैंप 2025 किड्स एरिया में। बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पर बुक्स हैं, टॉयज हैं, प्लेइंग एरिया है और मुझे लगता है इससे अच्छी ऑप्शन और नहीं हो सकती जब समर कैंप और बच्चे यहाँ पर आए। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं चमन फातिमा। हम इनसे बातें करेंगे, बच्चों के बारे में पूछेंगे। कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताएं, ये एरिया बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पर हर चीज है बच्चों के लिए, बच्चों जो के बच्चे हिसाब से खेलना है, चाहते बच्चे हैं। जैसे खूबसूरत हैं, बच्चों के हिसाब से यस डेकोरेट है। यस यस, कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे खेल रहे हैं। आपको कैसा लगता है जब बच्चे यहाँ बहुत पर अच्छा आते है, हैं? टाइम स्पेंड होते पता ही नहीं चलता यहाँ बच्चों के साथ और एंजॉय। यहाँ पर कितने बच्चे आते हैं? यहाँ मैक्सिमम 65 से अबव भी चले जाते हैं। अब तो 65 समर से कैंप चल रहा है, above? बच्चे काफी हो गए हैं। अरे वेरी नाइस वेरी नाइस। यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज आप करवाते हैं? थोड़ी यहाँ सी बता डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, प्ले गेम्स वगैरह बच्चों के साथ, लूडो हो जाती है, उसके बाद चेस बच्चे खेलते हैं। दें। अच्छा। और प्ले एरिया में जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड बनी हुई है, हाँ। स्लाइड एंजॉय करते हैं। यस, वो लेगो slide मुझे टेबल नजर है, आ रहा लेगो टेबल एंजॉय करते हैं। बच्चों Yes. के टॉयज हैं वो हैं, और एक्टिविटीज डिफरेंट हम बच्चों के साथ करते हैं। ओके। स्टोरी बुक्स हैं वो बच्चे रीड करते हैं। मुझे लगता है बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी बहुत यहाँ पर आके एंजॉय करते हैं। पेरेंट्स भी एंजॉय करते हैं। Yes. सीटिंग एरिया बना हुआ है, पेरेंट्स भी आके बैठते हैं। नाज़रीन, HUFC क्लब जो अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चों के समर कैंप, आई गेस इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए नहीं हो सकती। यहाँ पर बच्चे तो मुझे काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी मदर्स भी आती हैं यहाँ पर, टाइम स्पेंड करती है अपने बच्चों के साथ। और मदर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए अलग एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। चमन फातिमा, मुझे ये बताएं कि टाइमिंग्स क्या हैं, आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली है? ट्रेनिंग ली हुई है, मैंने एज अ टीचर भी काम किया हुआ है। Okay. इसलिए बच्चों को ट्रेन करने में आसानी होती है। अच्छा, और दूसरा, इसकी मॉर्निंग जो हमारे क्लब की टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 6 o'clock है। मॉर्निंग और होती है। जी, अभी फिलहाल हमारे समर कैंप चल रहे हैं जो मॉर्निंग में 10 o'clock स्टार्ट होते हैं और इवनिंग में 7 o'clock तक वो एंड हो जाता है। Okay. और उसके बाद वैसे बच्चे रुकना चाहे तो हमारा किड्स एरिया यूज करते हैं, यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं, Okay. प्ले करते हैं काफी टाइम। हाँ। ये 11 o'clock नाइट तक होता है, बच्चे तकरीबन होते हैं यहाँ। वेरी नाइस। जी। यहाँ पे बुक्स मुझे नजर आ रही है। जी, स्टोरी बुक्स आप करवाते हैं उनको? बच्चे खुद भी करते हैं एंजॉय, और हम भी साथ बच्चों की हेल्प कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ। और उसके अलावा स्टोरी बुक के अलावा बस ये है कि पेरेंट्स यहाँ पिक एंड ड्रॉप कैसे खुद एक्सरसाइज करेंगे, Yes. स्विमिंग करेंगे, हाँ। तो बच्चे इधर बच्चों हमारे को यहाँ पास छोड़ दिया हाँ, और खुद swimming बच्चे करिए, अपनी different एक्टिविटीज करते रहते हैं। Very हम nice. डिफरेंट क्लासेस भी लेते हैं, बच्चों की होती हैं, कोचिज के अच्छा। साथ होती हैं। ओके, कैसी जी। कौन सी क्लासेस होती है, थोड़ा सा बता दें हमें। डिफरेंट कोचिज के जो जो जिस फील्ड का कोच है वो वही क्लास बच्चों को करवाएगा। ताइक्वांडो एरिया बना हुआ है हमारा, वहाँ डिफरेंट क्लासेस, डेली की एक क्लास होती है 1 hour की। ओके। तो बच्चे यहाँ से शिफ्ट होकर अपनी क्लास में जाते हैं। अच्छा, हमें चमन ये भी साथ साथ बता दें कि कौन कौन से टॉयज यहाँ पर जो मुझे नजर आ रहे हैं, प्लेइंग एरिया, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि हमें देखने वाले हैं, ताकि उनको पता चले कि किड्स एरिया में समर कैंप जो यहाँ पर लगा हुआ है, क्या क्या चीजें यूटिलाइज यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ स्लाइड को यूज कर रहे हैं बच्चे, ट्रैक को यूज कर रहे हैं, ट्रैम्पलिंग यूज ये कर रहे ट्रैक हैं। कितना खूबसूरत प्यारा सा बना जी। हुआ है। Very nice. इसमें गाड़ी चलाते हैं बच्चे। डिफरेंट हमारे पास टॉयज हैं जो बच्चों की एज के वाइज हमने रखे हुए हैं। हाँ। तो डिफरेंट टॉयज बच्चे यूज करते हैं। उसके साथ लेगो टेबल है वो यूज करते हैं। हमारा किचन एरिया बना हुआ है Yes. बच्चों के लिए, अच्छा, स्पेशल गर्ल्स के लिए किचन एरिया तो डेकोरेट किचन किया एरिया में हुआ कुछ है। बनाते हैं? आर्टिफिशियल चीजें बनाते हैं, ओके। प्ले करते हैं, तो उस हिसाब से बच्चे फील करते हैं। बच्चों में कितनी पर्सनल ग्रूमिंग हाँ। उनकी होती है, डाइनिंग कितनी टेबल अच्छी सेट की हुई होती है, किचन से उठते हैं बच्चे, डाइनिंग टेबल पर खाना सेट करते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं, काफी एक्टिविटीज हो जाती हैं। मुझे तो टाइम लगता का है पता ही सिर्फ नहीं बच्चों चलता। के लिए, यहाँ पे बड़ों को भी आना चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ पर टाइम हर ऐसे ही चीज़ स्पेंड मौजूद होता है, यहाँ बच्चों के किचन साथ भी हमें यहाँ पर है, हाँ। बुक्स भी यहाँ पर है, हर चीज यहाँ पर है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। थैंक यू। वैसे भी आके मूड आपका फ्रेश हो जाता है और मुझे लगता है कि यहाँ आना चाहिए।
ज़रूर आए यहाँ पर। समर कैंप का इससे बेस्ट ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकता है बच्चों के लिए। चमन, आपका नाम बहुत यूनिक है, मैंने पहली दफ़ा ये नाम सुना, इसका मतलब क्या है? वैसे तो सिटी का नाम मैंने सुना था चमन है। जी, चमन का मतलब है बाग उर्दू में, और मेरे फादर को पसंद था तो उन्होंने भी मेरा नाम रख दिया। ओके, आप यहाँ पर आते हैं, बाग बाग हो जाते हैं और बच्चों को भी ऐसे बाग बाग करते हैं। हमने ये को भी बाग बाग किया हुआ है। स्वीट, सो स्वीट। चमन, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके। बच्चों से मैं इसके बाद ज़रा मिलूंगी, अभी तो मैंने ये जगह देखी है, बड़ा मज़ा आया। थैंक यू सो मच आपके टाइम का। नाज़रीन, आइए HUFC समर कैंप 2025 दूसरे सेक्शन में चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। HUFC क्लब समर कैंप 2025 के स्विमिंग पूल एरिया में आज हम मौजूद हैं। यहाँ पर मुझे बच्चे नज़र आ रहे हैं जो स्विमिंग कर रहे हैं। आज हम इनसे पूछेंगे समर कैंप में कितने बच्चे आते हैं, किस एज ग्रुप के बच्चे आते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं इरफान मुजफ्फर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताएं आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आप यहाँ पर स्विमिंग कोच हैं? जी जी। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। मुझे बताएं कि समर कैंप है, बच्चों का तो रश होगा काफ़ी ज़्यादा, किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह आपका डे स्पेंड होता है यहाँ पे? समर कैंप में हम लोगों ने 3 टाइप्स की स्लॉट्स बनाई हुई है। एक जो है हमारी 10 to 12 होती है, उसमें जो है 3 to 7 एज के बच्चे होते हैं। उसके बाद जो है सेकंड स्लॉट में 4 to 5 है, उसमें 7 to 12 है। उसके बाद 12 to ओपन है। तो हमने एज जो कैटेगरी उनको 3 इसमें डिवाइड किया हुआ है। मॉर्निंग में जो स्लॉट होती है उसके अंदर हम बच्चों को 11 to 12 मैनेज करते हैं। उसमें बच्चे छोटे होते हैं जिनके साथ स्विमिंग सिखाई जाती है, और सेकंड टाइम में सेकंड स्लॉट में जो है वो 7 to 12 होते हैं। इस तरह हम बच्चों को ओके, बच्चे तंग नहीं करते यहाँ पे? मोस्टली बच्चों को ज़्यादा, जो छोटे बच्चे हैं उनको पानी का फेयर होता है, लेकिन 30-40% ऐसे बच्चे होते हैं जो ज़्यादा ओवर एक्टिव होते हैं, जिनको ज़्यादा इस चीज़ का होता है कि हम पानी में जाएं। लेकिन मोस्टली जो बच्चे छोटी एज के हैं उनको वाटर फोबिया होता है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट जब लाइफ जैकेट्स और फ्लोटीज पहनाए होते सबसे छोटा, सबसे बच्चा कितनी एज का होता है जो आप इसको ट्रेन करते हैं? मेरे पास जो 3 ईयर से भी कम बच्चे आए हुए हैं। लास्ट जो मेरा एक क्लाइंट था उसकी 26 थी एज, और वो ट्रेनिंग कर रहा था। ओके, लेकिन विद फ्लोटीज से और इसके साथ। वेरी नाइस वेरी नाइस। जब बच्चे अक्सर बीमार हो जाते हैं तब आप क्या, उनको प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, किस तरह से आप मैनेज करते हैं? एक्चुअली जो दूसरे पूल्स होते हैं उनका पानी जो है pH लेवल मेंटेन नहीं होता, क्लोरीन में नहीं होती है और फिल्ट्रेशन नहीं होती है। हमारा जो है 24 आवर फिल्ट्रेशन ऑन होती है। हमारा डे बाय डे हम क्लोरीन का लेवल चेक करते हैं, pH लेवल चेक करते हैं, और हमारा एवरी संडे पानी चेंज होता है। जिसकी वजह से अभी तक हमारे कोई ऐसा नहीं हुआ। ओके, थोड़ी हम पूल की भी बात कर लेते हैं। ये कितना फीट है? अभी तो हम जकूज़ी के अंदर हैं, ये कितना फीट गहरा है? ये यहाँ से 3 फीट स्टार्ट होता है। मिनिमम जो इसकी डेप्थ है 3 फीट है, और मैक्सिमम इसकी 6.5 है। लेकिन हम इसको 5'9", 5'11" रखते हैं, क्योंकि 90% जो मेजॉरिटी है सोसाइटी वो नॉन स्विमर है। तो उनकी ट्रेनिंग के लिए फिर इसलिए बनाई गई। बेसिकली ट्रेनिंग पूल है स्विमिंग सीखने के लिए, ताकि हम उनको अच्छे से सिखा सकें। अगर पानी कम होगा तो हम अच्छे से गाइड मतलब डूबने का चांस नहीं। वेरी नाइस। अच्छा, स्विमिंग से पहले शावर लेना होता है, स्विमिंग के बाद भी लेना होता है, थोड़ा सा वो बता। अच्छा, उसमें ये होता है कि जब आप पूल में आते हैं, बाहर से आए हैं, गर्मी है, आपको पता पसीना आया होता है, और अगर आप बिल्कुल ऐसे पानी में आ जाएंगे तो पसीने से जो पानी है ना, उसका pH लेवल जो है ना वो हाई हो जाता है। ठीक है। जब pH लेवल हाई होता है तो आपको रेशेस, आंखों में जलन, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए आप जब शावर ले लेते हैं तो वो बिल्कुल आपकी बॉडी जो है फ्रेश हो जाती है, उसके बाद आ जाते हैं। और उसके बाद शावर लेना इसलिए ज़रूरी होता है कि पानी के अंदर जो है क्लोरीन होती है, और जब आप अगर शावर नहीं लेंगे तो आपको जो है वो रिएक्शन हो जाएगी, तो इसलिए फिर शावर लेना कंपल्सरी। अभी हम जकूज़ी के अंदर बैठे हैं। यस। पहले पूल के बाद फिर यहाँ पर आते हैं बच्चे। उसमें ये होता है कि जब आप स्विमिंग करते हैं तो आपके बहुत सारे ऐसे मसल्स होते हैं जो स्टिफ। इसका क्या फायदा है? वही, जब आप स्विमिंग करते हैं तो आपके बहुत सारे मसल जो स्टिफ हो जाते हैं, लाइक हैमस्ट्रिंग है, आपकी ग्रोइंग है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं। यहाँ पे एक थेरेपी टाइप है, आप बैठते हैं, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, आपके जो मसल है वो जब नॉर्मल हो जाते हैं उसके बाद आप लाइक शावर लेना उठा सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, ये फिज़िकल हेल्थ के लिए मुझे लगता है कि स्विमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्विमिंग अगर हम कर लें तो आई गेस हमारा कार्डियो हो जाता है। सबसे जो बेस्ट है, मैं खुद भी जिम करता हूँ, बट मैं वहाँ पे कार्डियो नहीं करता। जब वहाँ पे मशीनी वेट करके आ जाता हूँ तो मेरा कार्डियो यहाँ पे होता है। अप्रॉक्सीमेटली एक दिन के अंदर मेरी जो है 1 किलोमीटर के अराउंड जो मेरी स्विमिंग हो जाती है, ट्रायल्स देते बच्चों को करवाते।
तो जो मेरा कार्डियो है वो यहाँ पे बेहतरीन होता है Okay, और okay. स्विमिंग से जो है वेट लॉस भी होता है। हाँ। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और Very इसमें nice. इंजरीज के भी चांसेस नहीं है। इवन काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो रेकमेंड करते हैं, जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं एज ए पेशेंट, उनको डॉक्टर ने रेकमेंड की होती है स्विमिंग। ठीक है। अच्छा, ये भी हमारे नाज़रीन को बताते चलें कि मेल्स का अलग है, फीमेल्स का अलग है। यस यस। ठीक है। हमारे पास 2 पूल हैं, ये मेल साइड है, फीमेल साइड अगली साइड पे सेपरेट है। बट इसमें है कि मोस्टली कुछ ऐसे कपल्स हैं, कुछ ऐसी फीमेल्स हैं, वो इस साइड पे मेरे पास भी ट्रेनिंग करती हैं। वैसे हमारे पास फीमेल ट्रेनर्स भी हैं, उनका पूल सेपरेट है। लेकिन कुछ कपल्स हैं जो मॉर्निंग में मेरे पास ट्रेनिंग करते हैं, वो यहाँ पे ऐसे कोड कह लेंगे इसको यूज़ कर। मैं नाज़रीन को बताती चलूँ, यहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर नहीं होता, यहाँ पर 3-4 इंस्ट्रक्टर हम एक ही टाइम पर देख सकते हैं, जो आपकी हर तरह से हेल्प करता है, आपको टॉवल लाने में, शैम्पू में, क्योंकि मैंने तो खुद इसे यूज़ किया है, पर्सनल यूज़ किया है। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है जब मैं यहाँ पर आती हूँ। इरफान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, यूँ बच्चों को देख के, और समर कैंप जो HUFC क्लब के अंदर है, आई गेस बहुत अच्छा, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती जो बच्चे स्विमिंग करते हैं। अच्छा, थोड़ा एक मैसेज दे दें जाते जाते, जो बच्चे यहाँ पर आना चाहते हैं, जो स्विमिंग करना चाहते हैं और HUFC क्लब का मेंबर बनना चाहते हैं समर कैंप। जो भी बच्चे हैं, जैसे लोकेशंस हैं, एक बहुत कह लें कि एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बच्चों को ऑफ है, मॉर्निंग्स लेके सुबह 6 AM से स्टार्ट हो जाता है ऑनवर्ड रात 11 बजे तक। यस। और कोचिंग है सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक यहाँ पे अवेलेबल है। वो किसी टाइम भी आएँ तो हम उनको कोचिंग देंगे, और यही टाइम है स्विमिंग सीखने का। उसके बाद स्कूल्स हो जाते हैं तो बच्चों के लिए टाइम नहीं होता। और यही परफेक्ट टाइम है। यस, और 80% ऐसे स्कूल्स हैं जिनके पास पूल ही नहीं है। तो आई थिंक ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और स्विमिंग सीखने के लिए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच इरफान, so बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। नाज़रीन, ये था HUFC क्लब समर कैंप 2025 का स्विमिंग पूल एरिया। हमने आपको बच्चे भी दिखाए हैं ट्रेनिंग करते हुए, इन्होंने भी बच्चे ट्रेन किए हैं। नाज़रीन, मिलते हैं आपसे अगले सेक्शन में किसी और गेस्ट के साथ। आइए चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम इमाम और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग शो जिसका नाम है नया रास्ता, सिर्फ RNN TV पर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं HUFC क्लब के अंदर समर कैंप 2025 में। आज हमारे साथ मौजूद हैं HUFC क्लब की CSR मैनेजर मिस सना इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मुझे ये बताएं कि HUFC क्लब में समर कैंप है, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि बच्चे यहाँ पर आए? देखिए, सबसे पहले तो आई वुड से कि आजकल जो हमारा सोशल मीडिया का दौर है जी, ख़ास तौर पे क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हैं, बच्चे देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, एक रूटीन नहीं रहती है। और जहाँ तक सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे मोबाइल, टैब और इन चीज़ों में, एक्सबॉक्स खेल ली और इन चीज़ों में बिज़ी होते हैं। जी, तो हमारा मोटिवेशन है बेसिकली समर कैंप का ये कि पेरेंट्स को एक तो ये अवेयरनेस देना कि हेल्थ इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, यस, और बच्चों को बजाय घर में छोड़ने के और हाँ। रूटीन जो ख़राब हो जाती है, तो हम अपने स्लॉट्स मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक सो है। दैट कि बच्चे सुबह उठें, रात को जल्दी सोएं, एक्सरसाइज करेंगे, थकेंगे, और वो उससे मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ। जाहिर है जो आजकल हमारा जो हमारी डाइट्स हैं वो भी ठीक नहीं है सभी की, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसकी वजह से जो है वो हम कुछ पेरेंट्स को भी बिजी करते हैं, बच्चों को भी बिजी करते हैं। हाँ, आपने बड़ी अच्छी बात की, बच्चे तो बिजी हो जाते हैं, यहाँ पर पेरेंट्स भी बिजी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पर इतनी स्पेसेस हैं, यहाँ पर सिनेमा है, यहाँ पर कॉफ़ी स्पेस है, यहाँ पर रेस्टोरेंट है। अभी हमने ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, डिफरेंट एक्टिविटीज़ देखी हैं जो बच्चे यहाँ पर आके इंजॉय कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, स्पेशली समर कैंप में। मुझे ये भी बता दें कि कितने बच्चे अभी तक आ चुके हैं? हमारे पास तकरीबन एक स्लॉट में अराउंड 60 to 70 बच्चा होता है। अच्छा, और हमारे 3 स्लॉट्स हैं। ओके, और ये हमारी टारगेट होता है 50 के, ताकि इतना ज़्यादा ना हो, हम सबको क्वालिटी टाइम दे सके, हाँ, बैलेंस्ड हो। लेकिन वो इतना हिट होता है कि ये हमारा 3rd सीज़न है और 3rd ईयर है, सॉरी। ज़्यादा बच्चे इनरोल नहीं करते कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो हमारी, तो हमारे कोशिश होती है 50 से ज़्यादा ना हो, लेकिन ऑन डिमांड इतना ज़्यादा हम मार्जिन रखते हैं कि जो डिमांड्स आना शुरू हो जाती हैं तो हम इनरोल कर मतलब 60 तक हो जाता है हमारा एक स्लॉट में। ठीक है, यहाँ पर मैंने डिफरेंट कोचेस देखे हैं, बहुत प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं जो बच्चों को सिखा रहे थे,
और बड़ा अच्छा लगा था उनको देख के। आप ये कोचेस को कैसे हायर करते हैं, क्या होता है प्रोसीजर? हमारे सारे कोचेस सर्टिफाइड हैं ओके। और हमारे इनफैक्ट आई वुड प्राउडली से कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड और आप कह लें कि मेडल्स लिए हुए उन्होंने। वेरी नाइस। जैसे हमारे स्विमिंग कोचेस हैं Yes. वो एक नेवी से बिलोंग करते हैं, अच्छा। एक आर्मी से बिलोंग करती हैं। ओके। और जो हमारा मेल कोच है ही इज 60 मेडल्स विनर, वेरी जिसमें नाइस, से एक्सीलेंट। 25 उसके गोल्ड मेडल्स हैं। जो हमारी फीमेल कोच हैं वो भी नेशनल चैंपियन हैं, आर्मी ट्रेंड हैं। ओके, और वेरी नाइस। या तो ये कि हमारा क्राइटेरिया जो होता है वो Yes. हम सर्टिफिकेशंस के बगैर एक तो हायर नहीं करते। यस, प्रॉपर सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए बिकॉज इट्स ऑल अबाउट बॉडी फिजिकल हेल्थ। वो आपकी हल्का सा भी कुछ इधर उधर हो जाए तो मसले हो सकते हैं। तो कोच हायर करने का क्राइटेरिया बहुत हमारा जो है वो टफ है। ओके। हमारे जो टाइक्वांडो कोच हैं वो ब्लैक बेल्ट और वो भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं। वेरी नाइस। सो यस, कोचेस हमारे जो हैं प्रॉपर्ली हायर्ड होते हैं। वेरी नाइस। मिस सना, स्कूल के भी समर कैंप्स होते हैं, वहाँ भी बच्चों को एक्टिविटीज उनकी होती हैं, बच्चों को ट्रेन करवाया जाता है। HUFC क्लब के अंदर स्पेशली ऐसा क्या है? अच्छा, ऐसा है कि स्कूल्स में आपकी एक्टिविटीज़ एक तो ये कि ट्रेंड कोचेस नहीं होते, उनके जो टीचर्स होते हैं वही ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं। जी। हमारे यहाँ पर जो डिपार्टमेंट डील कर रहा है उसका ट्रेंड क्वालिफाइड होना कोच है। जरूरी। जैसे टाइक्वांडो है उसका कोच अलग है, स्विमिंग के कोच अलग हैं। हम किक बॉक्सिंग ऑफर कर रहे हैं, जिम्नास्टिक ऑफर कर रहे हैं, Okay. सेल्फ डिफेंस ऑफर कर रहे हैं। हाँ। फिर हमारा बूट कैंप होता है। तो हमारा हर चीज़ डिफरेंट कोच अपना जो क्वालिफाइड कोच है वो ही डील कर रहा होता है। स्कूल्स का ये है कि वो एक जनरल समर कैंप खोलते हैं, हाँ। एक ही क्लास में बैठे हैं, वही कोच सब कुछ ऑलमोस्ट करा रहा होता है। यस। और उनके स्कूल्स के ट्रेनर जो स्कूल के टीचर्स हैं वो क्वालिफिकेशंस नहीं रखते, जो हमारे ट्रेनर्स यहाँ पर एग्जैक्टली क्वालिफिकेशन रखते हैं। एग्जैक्टली। प्लस स्कूल में वो चीज़ें ऑफर नहीं करनी, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग सर्वे करते हैं और उसके बाद फिर अपनी चीज़ को ऑफर करते हैं। जो चीज़ें हम ऑफर कर रहे हैं, जितनी एक्टिविटीज़ हम इन अ वीक ऑफर कर रहे हैं, वो कोई भी स्कूल या कोई भी नहीं ऑफर कर रहा होता। इस तरह मुझे, मैं यहाँ पर अभी मैंने टूर किया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि जिस सेक्शन में भी मैं गई हूँ मुझे कुछ नया देखने को मिला है। और इसके साथ साथ हमें ये बता दें कि जो यहाँ पर तो लोग मेंबरशिप ले लेते हैं, आ जाते हैं, बाहर से भी तो लोग HUFC को देखते होंगे, यहाँ पर आने की उनका दिल करता होगा कि उनको मेंबरशिप मिल जाए। तो ये थोड़ा सा इस बारे में भी हमें बताएं कि कितने लोग आते हैं डेली। अक्सर मैं लोगों को भी देखती हूँ यहाँ पर, वो विजिट के लिए आते हैं, तो विजिट यहाँ पर अलाउ है करवाना? बिल्कुल है, हमारा वॉक इन कस्टमर काफ़ी ज़्यादा है कि ठीक जो है। रेंडमली आपने पूछा कि कोई आते हैं जी। और विजिट करते हैं, उनको हम विजिट कराते हैं। हमारी सेल्स टीम है प्रॉपर, वो सारा विजिट कराते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। और डिफरेंट कैटेगरीज हैं हमारी मेंबरशिप्स की। हम लाइफ टाइम मेंबरशिप्स ऑफर करते हैं, हमारी फैमिली, कपल, इंडिविजुअल, तो ये सारी हमारी मेंबरशिप्स हैं। मिस सना, एक बच्चे ने यहाँ पर एडमिशन लेना है समर कैंप के लिए, तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा? अच्छा, जो हमारे मेंबर्स हैं उनको हम फैसिलिटेट करते हैं बाय गिविंग देम वेवर इन रजिस्ट्रेशन। ओके। और जो नॉन मेंबर्स हैं उनसे हम डिफरेंशिएट करना है मेंबर एंड नॉन मेंबर को। ओके। मेंबर हमारा प्रिविलेज्ड है जी, बिल्कुल। तो नॉन मेंबर से हम रजिस्ट्रेशन चार्ज करते हैं, प्लस मंथली उनका होता है। ओके। तो ये 2 प्रोसीजर्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, HUFC क्लब जो कि हर कोई चाहता है वो एक मेंबर बने इस क्लब का, मुझे बता दें उसकी कुछ बातें, उसमें ख़ास क्या है, ताकि लोग यहाँ पर आए, ज्वाइन करें। अच्छा, ऐसा है कि HUFC क्लब जो है वो पाकिस्तान का बिगेस्ट जिम वो है, इन पाकिस्तान है। और इसमें जो सबसे बेस्ट चीज़ है ये कि ये ओपन है, हर सेक्शन डिफरेंट है। हमारा MMA बेस्ड क्लब है, हमारे हाईली क्वालिफाइड कोचेस हैं, और ये फैसिलिटी जो है ये पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। जिम्स खुले हुए हैं, यकीनन बहुत बड़े बड़े जिम्स हैं, लेकिन वो कमरों में महदूद है। और HUFC इट्स एन ओपन प्लेस।
तो True. लोग जो है वो बेसिकली बिल्डिंग का ऑरा देख के ही हाँ। मेस्मराइज हो जाते हैं कि ये चीज़ हमने कहीं पे देखी नहीं है। देखी हाँ। फिर जो कुछ हम ऑफर कर रहे हैं वो क्लब्स इतना ऑफर नहीं कर रहे। Yes. हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने ऑफर की हैं, बड़ी डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक डांस। लोगों को डांस बहुत Okay, पसंद है, एक्सरसाइज इज हाँ। अ बोरिंग थिंग, Yes. लेकिन फॉर मी पर्सन लाइक मी Okay, हाँ। लेकिन हम हाँ। कार्डियो को डांस के थ्रू Through करते ऑफर हैं। कर रहे हैं। Very nice. तो फिर हम म्यूजिक क्लासेस भी देते हैं, हमारे Okay. MMA की क्लासेस दे रहे हैं, इंटरनेशनल फाइटर्स आते हैं जी, यहाँ पर जी। फाइट करने। हमारा ऑक्टागन है जो आपने देखा ही होगा Wow. कि वो Excellent. यहाँ पर किसी के पास नहीं है। हम्म। तो दैट्स इट। मैम सना, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपने बताया कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट जिम है ये। और मैं तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ की बात करी थी, मैं तो भूल गई थी यहाँ पर सिंगिंग क्लासेस भी होती हैं या डांस क्लासेस भी होती हैं। आई गेस इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रही है तो ज़रूर अवेल करें। आप भी मेंबर बने HUFC क्लब का, और ये जो समर कैंप लगा हुआ है, बच्चे जो घर पर हैं अपने पेरेंट्स के साथ आए, यहाँ ज्वाइन करें। नाजरीन, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।